पढ़ेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी का ड्रॉप केस, जिसमें हम क्या करेंगे, किसी बिल्डिंग पे खड़े होंगे, बिल्डिंग या कोई भी जगह जो हाइट पे हो उस पे खड़े रहेंगे और वहां से किसी बॉल को ड्रॉप करेंगे, या तो ड्रॉप करें या तो रिलीज करें या तो फ्री फॉल करें। इनिशियल वेलोसिटी उस केस में क्या होगा, 0। जैसे कि इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक स्टोन को ड्रॉप किया गया है, तो ड्रॉप सुनते ही यू क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी 0। इतना माइंड मेकअप कर लेना है कि जहां ड्रॉप रहे, रिलीज रहे या फिर फ्री फॉल रहे, वहां पे इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा। अब हम सोचिए एक हाइट पे खड़े और बॉल को वहां से क्या कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं, तो कितना टाइप का क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है या कितना टाइप का क्वेश्चन बनेगा। पहला क्वेश्चन तो बनेगा कि अगर हम ड्रॉप करें कुछ हाइट वाली जगह पे खड़ा होके, तो उस बॉल को नीचे आने में समय लगेगा, तो कितना टाइम में वो ग्राउंड को टच कर लेगा। पहला क्वेश्चन, कितना टाइम में वो ग्राउंड को टच कर लेगा। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि वो जब ग्राउंड को टच करेगा तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, मतलब वी मैक्स, मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगा, दूसरा क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन पूछेगा कि जिस बिल्डिंग या जिस हाइट पे हम लोग खड़े थे वो हाइट कितना था, मतलब कितना हाइट से हम लोग बॉल को ड्रॉप किए। ये 3 टाइप का क्वेश्चन हम अभी आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पहले समझिए, इसमें क्या लिखा है कि एक स्टोन को, स्टोन बोलिए, बॉल बोलिए, पेन, पेंसिल, कुछ भी ड्रॉप कर सकते हैं। ड्रॉप किए फ्रॉम द एज ऑफ अ रूफ, मतलब कोई भी एक बिल्डिंग पे खड़े थे और उसके छत से हम क्या किए, एक स्टोन को ड्रॉप किए। तो हाउ मच टाइम इट टेक टू फॉल 5 मीटर, मतलब उसको कितना समय लगेगा। और उस बोल दिया है कि जो बिल्डिंग है वो 5 मीटर का है, तो उसको कितना समय लगेगा आने में नीचे। तो जैसे देखिए एक बिल्डिंग पे ठीक है, यहाँ पर कोई खड़ा होके क्या कर रहा है, बॉल को ड्रॉप कर रहा है, बॉल नीचे आ रहा है, तो बॉल को ड्रॉप किया तो क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी 0। तो बॉल को हम ड्रॉप किए, इनिशियल वेलोसिटी था 0 और ये बोल रहा है कि 5 मीटर है। तो मान लेते हैं कि इस बिल्डिंग का हाइट 5 मीटर, ठीक है। अब बोल भी रहा है क्वेश्चन में 5 मीटर है भी, तो 5 मीटर है। और यहाँ पर ये जब बॉल नीचे नीचे आ रहा है तो ग्राउंड पे टच करेगा तो इसका वेलोसिटी क्या आ जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 चीज सोचिए कि बॉल जिधर मोशन कर रहा है, बॉल नीचे जा रहा है और ग्रेविटी भी हमको क्या कर रहा है, नीचे खींच रहा है, मतलब दोनों डायरेक्शन क्या है, एक ही तरफ है, नीचे, डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पर जो हम जी लेंगे वो लेंगे पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो हमको पहला फाइंड क्या करना है, टाइमिंग, कितना टाइम लगा, और हमको दिया हुआ है हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे h इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए u क्या है, 0, तो 0 से किसी भी t को इंटू किया जाए तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हो गया ओवरऑल टाइम 0। और यहाँ पर तो h इक्वल टू हाफ, h दिया हुआ है कितना 5, हाफ इंटू 10 और हमको t तो निकालना ही है, तो 5 इक्वल टू 5t स्क्वायर। तो t स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, यहाँ पर इधर भेजेंगे इस 5 को तो डिवाइड होके 1। अगर t का रूट ये स्क्वायर इस पर क्या बन जाएगा रूट, तो t इक्वल टू क्या आएगा 1 सेकेंड, ठीक है। t इक्वल टू क्या आया 1 सेकेंड, मतलब कि उसको ग्राउंड को टच करने में कितना टाइम लगा, 1 सेकेंड लगा। 1 सेकेंड में ग्राउंड पे आ गया बॉल। अब ये हमको समझ में आया कि बॉल को नीचे आने में लगा 1 सेकेंड। पर अगर हमको बहुत ट्रिक चाहिए या फिर हमको कंपटीशन में जल्दी बनाना, तो इसका ट्रिक क्या है, h इक्वल टू, इसको बनाने का ट्रिक है h इक्वल टू 5t स्क्वायर। इस ट्रिक पे बस क्या करना है, अगर मान लीजिए हमको क्वेश्चन पूछता और हाइट दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है 10 मीटर और हमको 5t हमको निकालना, टाइमिंग कितना लगा, 10 मीटर की बिल्डिंग से कोई हम बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं, तो हमको कितना समय लगेगा उस बॉल को ग्राउंड को टच करने में। तो जो होगा उसको क्या कर देंगे, डिवाइड देंगे, जितना h दिया रहेगा, और टाइम है यहाँ पर स्क्वायर तो रूट कर देंगे, इजिली निकल जाएगा। इस क्वेश्चन, इस फॉर्मूला से हम 2 चीज निकाल सकते हैं, एक तो हाइट या तो टाइम। अगर टाइमिंग ही दिया हुआ है कि 5 सेकंड में वो बॉल नीचे आ रहा है, ग्राउंड को टच करा जो हम ड्रॉप किए थे, तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग बताइए।
तो 5 का स्क्वायर करके कैलकुलेट करके हाइट निकाल लेंगे। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये बोला है फाइंड वेलोसिटी बिफोर हिट द ग्राउंड, मतलब वो जो बॉल को हम ड्रॉप किए थे बिल्डिंग से, वो ग्राउंड को टच करना, मतलब यहाँ पे क्या होता है, ग्राउंड को वो बिल्डिंग मतलब वो बॉल क्या करता है, टच करता। तो ये यहाँ पे बताइए कि वेलोसिटी कितना है। तो इसको निकालने के लिए सिंपली फॉर्मूला लगाएंगे, v इक्वल टू u प्लस जी टी। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी हमको निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है 0, g का मान तो पता ही है 10 होता है, और टाइम हम निकाल चुके हैं कि 1 सेकंड में बॉल नीचे आ रहा है, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। आंसर क्या आ गया, जब वो ग्राउंड को टच करने हो, मतलब बिफोर दैट, यहाँ पे क्या लिखा है बिफोर द ग्राउंड, तो वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी क्या होगा मेरा, होगा 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दो क्वेश्चन बताए, एक तो कितना उसको टाइम लगेगा आने में, और दूसरा वेलोसिटी मैक्सिमम ग्राउंड पे या फिर वेलोसिटी कितना होगा ग्राउंड पे। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, थर्ड टाइप का। ठीक है, अब इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि इसमें लिखा है कि स्टोन को ड्रॉप किया गया फ्रॉम सर्टेन हाइट, मतलब हम एक बिल्डिंग पे खड़े होंगे, वहां से क्या किए, बॉल को या फिर स्टोन को ड्रॉप किए। तो वो जो स्टोन है वो ग्राउंड तक आने में 4 सेकंड लिया, मतलब 4 सेकंड पे वो ग्राउंड पे आ गया। तो हमको पता करना है कि जिस बिल्डिंग से खड़े होके हम उस स्टोन को ड्रॉप किए थे, उस बिल्डिंग का हाइट कितना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए एक बिल्डिंग पे खड़े होके हम लोग क्या किए, एक स्टोन को ड्रॉप किए। तो स्टोन नीचे आने में ड्रॉप जैसे ही किए, जैसे लिख दिया ड्रॉप, तो यू क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी 0। तो वो नीचे आने में, यहाँ तक आने में कितना लिया समय, समय लिया वो 4 सेकेंड। तो हमको पूछ रहा है फाइंड द हाइट, तो हाइट मतलब कि जिस बिल्डिंग पे हम खड़े थे उसका हाइट कितना है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा है। तो इस चीज को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाते हैं। तो फॉर्मूला हम लोग सिंपल फॉर्मूला लगाते हैं जिससे इजीली आंसर निकल जाए। तो h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, u क्या हो जाएगा मेरा 0, तो ये ओवरऑल टर्म क्या हो गया 0। हाइट हमको निकालना है, तो ये 0 हो गया, तो हाफ इंटू 10 इंटू टी, टाइम क्या दिया हुआ है 4 सेकेंड, तो 4 का 4 का स्क्वायर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 16, फिर इंटू कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 80 मीटर। मतलब वो हाइट जिस बिल्डिंग से हम उस स्टोन को ड्रॉप किए हैं, उस बिल्डिंग का हाइट 80 मीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन तो इजी था, पर अगर क्वेश्चन में, अगर इसी क्वेश्चन में वो टाइम ना बताता, वो नहीं बोलता कि 4 सेकंड में आए, वो बता देता कि वेलोसिटी आने में कितना लगा, मतलब बोल देता कुछ भी वेलोसिटी कि 20 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड, वो फाइनल वेलोसिटी दे देता ग्राउंड को टच होने वाला। तो पूछता कि हाइट बताइए कितना होगा। तो उस टाइम पे अगर हमको क्या देता, मेरा वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, कौन सा वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी अगर गिवन होता और हमको निकालना होता हाइट, तो हम फॉर्मूला लगाते बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, क्योंकि इसमें फाइनल बता दिया, इनिशियल 0 है और g का मान तो हम लोग को पता ही है कितना होगा 10। तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। ठीक है, अब आप दोनों को, अब किसी भी केस में अब आप क्या कर सकते हैं, हाइट निकाल सकते हैं, या तो टाइम दे दे या तो फाइनल वेलोसिटी दे दे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें बोला है कि अ बॉडी फॉल फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, मतलब हम वही किसी बिल्डिंग पे खड़े और वहां से क्या किए, कोई भी बॉडी है जो फॉल कर रहा है, तो हम आप पहले ही बताए थे फ्री फॉल बोले, रिलीज बोले या ड्रॉप बोले, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा। तो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द 5th सेकेंड ऑफ इट्स मोशन इज, तो यहाँ पर बोल रहा है कि कोई बिल्डिंग से हम बॉल को तो रिलीज किए या फिर फॉल किया बॉडी, तो 5th सेकेंड पे बताइए कि मेरा डिस्टेंस मतलब कि हाइट कितना था। तो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम दो तरीका से बना सकते हैं, आपको हम एक एक करके दोनों तरीका बताते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि किसी हाइट पे हम लोग खड़े थे, ठीक है, और वहां से बॉल को क्या किया गया, ड्रॉप किया गया।
इस बिल्डिंग का हाइट बोला है h है, और यहाँ पे बोला बॉल फ्री फॉल बोल दिया, मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या आ गया 0। तो अब देखिए हमको 5th सेकंड पूछा है। यहाँ पर आपको समझने वाला बात क्या है, 5 सेकंड और 5 सेकंड का बात करें और 5th सेकंड, तो दोनों अलग अलग चीज। अलग अलग कैसे? 5th का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ 5th सेकंड पे हमको पता है डिस्टेंस क्या है। अगर हम 5 सेकंड का बात करें तो हम बोलते हैं कि 0 से 5 सेकंड के बीच का बताइए डिस्टेंस क्या है। तो यहाँ पर हमको सिर्फ स्पेसिफिक जानना चाहता है कि 5वां सेकंड वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो इसको बनाने का तरीका क्या है कि अगर मान लीजिए ये बॉल फॉल कर रहा होगा, नीचे आ रहा होगा, तो इस बॉल का अगर हम पता कर लें कि इस बॉल को 0 से यहाँ से 5 सेकंड आने में कितना डिस्टेंस से ट्रेवल किया, ठीक है। और उसके बाद पता कर ले कि 4 सेकंड आने में इसको कितना डिस्टेंस ये ट्रेवल किया। तो ये 5 से अगर 4 घटा दे तो हमको 5वां सेकंड जो है 5th सेकंड वो पता चल जाएगा ना, चल जाएगा पता। इसका मतलब हम यहाँ पे दो चीज निकालेंगे, 5 सेकंड और ये 4 सेकंड में डिस्टेंस, कहने का मतलब हाइट कितना है। तो फॉर्मूला लगाते हैं, तो h हमको 5वां सेकंड का चाहिए कि 5 सेकंड तक वो कितना हाइट ट्रेवल किया। तो ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। अब क्योंकि मोशन ऑफ बॉडी और g दोनों एक तरफ है तो g पॉजिटिव हो जाएगा। तो g यहाँ पर u क्या होगा 0, तो ये वाला टर्म 0 हो गया। तो h 5 सेकेंड इसका तो क्या होगा हाफ इंटू 10, और टाइम हम क्या लिए 5 सेकेंड, तो 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 इंटू 5, मतलब कि 125 मीटर। तो 5 सेकेंड में यहाँ से यहाँ आने में वो 125 मीटर हाइट ट्रेवल किया, मतलब 125 मीटर हाइट था, ठीक है। अब चौथा सेकंड का निकाल लेते हैं h4। तो u तो ऑलरेडी 0 होगा तो सीधा हाफ gt स्क्वायर लगाते हैं। तो हाफ 10 इंटू यहाँ पे चौथा सेकंड लेंगे तो 16, स्क्वायर हम ऑलरेडी कर दिए तो 16 और इंटू 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा 80 मीटर। मतलब वो 4 सेकंड तक वो जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो था क्या था 80 मीटर था। तो अब हम 5 सेकंड से 4 सेकंड को अगर हम घटा ले तो हमको वो लास्ट का 5th सेकंड पता चल जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमको निकालना है h 5th सेकंड का, तो हम क्या करेंगे h5 माइनस h4। तो 5 सेकंड तक का हाइट कितना है 125 मीटर माइनस 4 सेकंड तक का 80 मीटर। तो इसको हम करेंगे तो कितना आएगा 45 मीटर, मतलब कि 5वां सेकंड वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया सिर्फ 45 मीटर। तो पहला तरीका तो ये है कि हम अलग अलग निकाल के उसको सब्ट्रैक्ट कर दें। दूसरा तरीका है कि फॉर्मूला होता है किसका, तो फॉर्मूला क्या होता है hn निकालने का फॉर्मूला होता है g/2 2n-1। यहाँ पे हम n क्यों लिखे हैं, तो n कौन सा भी सेकंड पूछ सकता है। अगर बोला 5th सेकंड तो यहाँ पे n के जगह 5 लिख देंगे, अगर सेकंड बोला तो भी हम n के जगह लिख देंगे, 3rd सेकंड बोला तो n के जगह। तो हमको यहाँ पे निकालना है 5वां सेकंड, तो 5th सेकंड में हमको निकालना है। तो g क्या हो जाएगा 10/2 2 इंटू 5 माइनस 1, क्योंकि n हम 5वां सेकंड लिए। तो 5th सेकंड का कितना हो गया 5 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा 45 मीटर। देखिए दोनों का आंसर सेम है ना। अगर मान लीजिए इस फॉर्मूला को हम याद नहीं रख पाए, एग्जाम में हम इस फॉर्मूला को भूल गए, तो हम बाय प्रोसेस भी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। इसलिए हम आपको दो तरीका बताएं, या तो आप इस फॉर्मूला पे डायरेक्टली बैठा के बना लीजिए, पर अगर बाय द वे एग्जाम में हम फॉर्मूला भूल गए प्रेशर से, क्योंकि एग्जाम में बहुत प्रेशराइज फील होता है और सारा फॉर्मूला मिक्स हो जाएगा एक दूसरे में, तो कभी कभी होता है ना कि हम फॉर्मूला भूल जाते हैं। इसीलिए प्रोसेस हम आपको बता दिए कि प्रोसेस याद रहेगा तो भी आप आंसर निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया, इसमें दो तरीका था, 5th सेकंड निकालना था तो 5 सेकंड और 4 सेकंड को निकाल के सब्ट्रैक्ट कर दिए तो वो लास्ट का 5th सेकंड हमको मिल गया, और नहीं तो इस फॉर्मूला पे पुट कर दिए। तो अब आप क्या कीजिए, ये जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला बताया ट्रिक बताया उसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है।